सो कैसे अब आज हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इसमें मेजरली हमने पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंसी के तरीके, जो कि आप सभी को पता है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ने हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर आपको ये दिखे कहाँ और कैसे। पहला आपके सामने ये रहा, समझने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया। सबसे पहला क्राइटेरिया हम समझेंगे साइड एंगल साइड का। होता क्या है साइड एंगल साइड, आप इसको भूल जाओ, इस चीज को भी भूल जाओ। साइड एंगल साइड कब लगता है? जब आप किसी ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, एक तो पहली बार या तो क्लॉकवाइज घुमाना या तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ABC, और ये इस तरह से। अगर मैं ऐसे करूं कि ये साइड लूं, ये साइड, और इसके बाद बीच में इसके एंगल, फिर साइड, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? साइड एंगल साइड बनेगा। जैसे मैंने पहले क्या लिया, एक ट्रायंगल का AB ले लिया, और उसी ट्रायंगल का एंगल 1 लिया, किसी चीज के इक्वल जो दूसरी ट्रायंगल होगी उसके बराबर, और इधर से मैंने AC ले लिया। तो उस ट्रायंगल की ये जो तीन चीजें मैंने ली हैं, ये जो मैंने तीन चीजें ली हैं, तो उस अकॉर्डिंग या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पर वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जैसे कि इस केस में चाहे आप क्लॉकवाइज इस तरह से घूमो, क्लॉक की तरह से, ठीक है, चाहे आप एंटी क्लॉक घूमो इस तरह से, ठीक है, मतलब आप चाहे ऐसे चेक करो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लिया, चाहे आप ऐसे चेक करो, ठीक है, कि आपने इधर से ये साइड लिया, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड लिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में भी इस चीज को करवाया है, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूं चीजों को। ठीक है, तो आपको देखना, जैसे कि उसने दो ट्रायंगल लिया, OAC और OBD। आप किसी एक ट्रायंगल को उठा लोगे, एक को काटा लगा दोगे, ठीक है, जैसे मैं OBD को काटा लगा देता हूँ, OAC में देखते हैं। हमने OA साइड लिया है, OA साइड लिया, ये वाला, तो ये साइड लिया हम लोगों ने। उसके बाद OC लिया है, उसी का क्या लिया है? OC, ये साइड लिया है, और उसके बीच में AOC ये वाला एंगल लिया है ना बीच में। तो ये वही हो गया बाय साइड एंगल साइड। इसमें बस मैंने ये समझाना है कि साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड ये चीजें लगती कैसे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर अब हम सीखेंगे RHS। RHS कैसे लगता है? जैसे ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया आप लोगों ने, तो इसमें वो चीजें क्या लेगा? ABC। इसमें एक चीज तो सबसे कंपलसरी चीज है कि 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरी कंपलसरी चीज है कि इसमें हाइपोटेन्यूज लिया होगा। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, स्पेलिंग हाइपोटेन्यूज हो गया है ना, पता नहीं शायद ये आएगा कि नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज हो गया ये आपका। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब एक दो चीजें तो ये कंपलसरी होगी, तीसरी चीज क्या आएगी? या तो इधर साइड आएगी, या इधर वाली साइड वो ले लेगा, काउंट करेगा, इस साइड या इस साइड, दोनों में से कोई एक होगी। क्लियर? दोनों में से कोई एक जगह पे होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर मान लो आप इसमें लिया तुमने, AB साइड लिया उस ट्रायंगल में, ये एंगल भी 90 डिग्री लिया, और तीसरी चीज हम लोगों ने लिया AC। तीसरी चीज क्या लिया? A से लेके C तक, ठीक है, A से लेके C तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपने क्या किया, इसमें 90 डिग्री का एंगल लिया और हाइपोटेन्यूज साइड लिया। क्यों? क्योंकि ये तो रूल कोई होता ही नहीं है। सुनो मेरी बात, चाहे आप यहां से चलोगे, एंटी क्लॉक चल रहे हो इस तरह से, आपने उस अकॉर्डिंग क्या लिया? ये पहले साइड लिया, अगर साइड, उसके बाद फिर क्या लिया? साइड लिया, और फिर बाद में क्या लिया? एंगल। तो ये चीज तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे पास होता ही नहीं है अगर मैं ये सारे स्टेप उड़ा दूं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या बना कि आप लोगों ने एक 90 डिग्री का एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज साइड लिया, और तीसरी एक सिंपल साइड लिया, जैसा इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, ADB ट्रायंगल, मान लो ADB ट्रायंगल है ये,
इस ट्रायंगल में उसने क्या क्या चीजें लिया, हाइपोटेन्यूज ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी, ये वाली चीज, ये हाइपोटेन्यूज लिया, ये चीज। दूसरी चीज ए डी कॉमन, ए डी ए रही, ये वाली साइड, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे राइट एंगल लिखाई हुआ है उसने, ठीक है, राइट एंगल ये वाला। तो मैंने पहले बताया था या तो इधर साइड होगी या इधर होगी साइड। हमारे इधर जो मैंने समझा था वहां पे इधर रखी थी साइड, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस साइड है साइड, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब साइड हमारे पास किस साइड है, इस साइड। तो एक हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, बाय आर एच एस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जाती है बेटा, आर एच एस। ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एंगल साइड। अब इसकी कंफ्यूजन होती है इसके साथ, एंगल साइड एंगल। अब ध्यान से देखना है दोनों में फर्क क्या है। पहली चीज, जब भी आप एंगल साइड एंगल लेते हैं या ए बी सी, इस केस में आपको कैसे दिखेगी डायग्राम, कि अगर आपके पास दो एंगल उसने इकट्ठे लिए होंगे, ये वाला, ये वाला, और जो साइड है, साइड बाहर वाली साइड है, दो एंगल के बाहर वाली साइड है, तो होता है दो एंगल के बाहर वाली साइड है, आउटसाइड है, ये साइड क्या है, आउटसाइड। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल एंगल साइड। दूसरा, अगर ऐसे हो ए बी सी, सेम फिगर मैं दिखा रहा हूं ऐसी, कि आपके पास ये ऐसे, ये ऐसे, पर अब साइड किस साइड है, अंदर की तरफ है। अब क्या है, अंदर की तरफ है। तो एंगल साइड एंगल क्या है, एंगल साइड एंगल। क्लियर। अब इसी चीज को हम लोगों ने देखना है किस तरह से है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे कि ए बी एल ट्राइंगल की बात की जाए, ए बी एल, ठीक है, ए बी एल, इस ट्राइंगल में क्या क्या लिया है, सबसे पहले ए एल बी एंगल लिया, मतलब ये एंगल लिया उसने, इधर 90 तो इधर भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल लिया। अब 90 डिग्री देख के ये मत समझ लेना कि ये मतलब हाइपोटेन्यूज वाले केस है, पूरा देखना पड़ेगा। बी ए एल, बी ए एल, ये एंगल लिया। अब तो दो एंगल ले लिए तो हाइपोटेन्यूज वाला केस नहीं है ये। और बी एल लिया। अब दो एंगल के बाहर वाली साइड है, साइड ये वाली साइड है, यही केस है। जब भी दो एंगल के बाहर पहुंच जाए साइड, तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो जाता है, एंगल एंगल साइड, जैसा कि आपको यहां पर भी हमने दिखाया इधर, ठीक है ना। फिर हमने यही चेक किया कि ये हो जाता है आपका दो एंगल के बाहर वाली साइड, साइड। अगर दो एंगल के अंदर चले गई साइड, तो बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब वही है कि दो एंगल के बाहर वाली साइड है, दो एंगल है, और ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल, जो कि अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि दो एंगल रहेंगे और जो साइड रहेगी इन दोनों एंगल के बीच में रहेगी, जो साइड ली होगी वो इन दोनों के बीच वाली ली होगी। अब देखते हैं इसमें, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया आपके पास। बी ए सी एंगल, बी ए सी, ये वाला एंगल, एक ये एंगल लिया, एक ए सी, ए से लेके सी तक साइड, ये वाली साइड ली गई है, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम करते हैं ना, रुको फिर, और जूम करते हैं इसको यहाँ पे, अब दिखाते हैं आपको। हाँ, पहले हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, ए बी सी। क्या चीज है पहले हमारे पास, बी ए सी, मतलब बीच में एंगल ए है, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। दूसरी चीज ए सी कॉमन, ए सी लाइन, ये वाली लाइन ली गई है बेटा, ये ऐसे बीच में साइड ली गई है। उसके बाद बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल आ गया ना। ये दो साइड है और दो साइड, दो एंगल है, दो एंगल के बीच में साइड है, तो ये क्या हो गया, एंगल
दो एंगल हैं और दो एंगल के बीच में साइड है, तो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंपल है साइड 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 रूल। साइड रूल क्या होता है, जैसे ए बी सी, और इधर आप लोगों ने एक और ले लिया पी क्या हुआ ट्रायंगल। इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल फंडामेंटल है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड साइड साइड। क्लियर। बाय साइड 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 रूल। क्लियर। तो ये हो गए आपकी ये सारी कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी। अब एक चीज बता देता हूं, लास्ट चीज है सिंपल, और है भी सिंपल है। क्या दो चीजें आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक केस इधर कर लेते हैं, एक केस इधर कर लेते हैं, बस ये चीजें यूज होंगी इसमें। पी क्यू आर, अगर वो कह रहा है कि अगर ये एंगल ये वाला और ये वाला गिवन है, एंगल बी सी के इक्वल, ये क्या इफ, मतलब ये गिवन है, देन एंगल बी के ऑपोजिट क्या है, साइड ए सी। एंगल बी के ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो ये इक्वल हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स opposite sides to equal angles are equal। अब इस केस में देखो, अगर हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये है इक्वल, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है, जैसे इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है, एंगल आर, क्यू आर के ऑपोजिट पी क्यू इज इक्वल टू, ये गलत लिख दिया यहाँ पे आना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब पी आर के ऑपोजिट एंगल ये वाला क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर। कोई डाउट, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ ये देन ये, अगर ये गिवन है, ठीक है। क्या चीज लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया खत्म। तो ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, ये आपको याद रखनी है। क्लियर है सभी को। और इसी के साथ फिर आज के लेक्चर को कर देते हैं फिर समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।